एक ऋषिकेश में नाव इस पार हुआ करे तो यात्री आया जाया करें इस गंगा जी के ऊपर से। एक भाड़ उसी में परचा हुआ था, नाव में वो भी चढ़ जाए, भुर भुर करे, कभी हाथ ऐसे करे कभी ऐसे करे, तो लड़के खिकी खिकी हंसे। पार होते होते 8-10 आना पा जाए। एक महात्मा उसी नाव में चढ़े, टाट लपेटे, एकदम शरीर पर अन्य कोई वस्त्र नहीं। तो भणवा को क्या सूझा, जूता उठाया और उनके ऊपर से घुमा दिया। लड़के खूब ताली बजा के हंसे। भणवा सोचे इनाम मिलेगा, और घुमाया तो एक जूता ऊपर थपथपा दिया महात्मा जी को। महात्मा जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। नाव पार हुई, यात्री अपने रास्ते। महाराज उतरते ही गंगा किनारा पकड़ के किनारे किनारे चलने लगे, जो उनका नियम था रोज का। एक सेठ वो महात्माओं की ही तलाश में गया हुआ था तीर्थ करने, पीछे लग गया कहीं संत ने हो। ये इतनी शांति पगलों में नहीं होती। वो भाड़ जूता मारा, इसने हाथ ऊपर नहीं किया, आंख तिरछी नहीं किया, कहीं संत ने हो। 1 किलो 2 किलोमीटर पीछा किया तो फिर पहचान पाया, कहीं हमारे महाराजा घर द्वार छोड़ के आज से 5 साल पहले निकल गए थे, वही तो नहीं है। पांव का घाव देखा, घाव तो वही है, चाल भी वैसी है। तब चरणों में गिरा, बोले महाराजा धीराज थे आप, ऐसी कौन सी शांति पा गए। गलियों का पत्तल चाटने वाला भाड़, आपके सिर पे जूता मारा, आपके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। ये ऋषिकेश भी आपके स्टेट के अंदर पड़ता है, पत्ता पा जाए तो उजाड़ दे, पहाड़ के पत्ता न रह जाए परिवार का। बहुत बचा है, लेकिन सोचा उन महात्मा ने, लगता है इसने सचमुच पहचान लिया क्या। तो बोले देखो सेठ, हमको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, हमको किसी ने नहीं मारा। जो इंद्रियां जैसा करती है वैसा भोगती है। ये राजा बना था सिर, और संत महात्माओं को कभी प्रणाम नहीं किया इस सिर ने। पीछे से जो ठेलुआ रहते रहे ना, तारीफ करने वाले मंत्री सलाहकार, बोले हजूर फलाने आ रहे हैं तो औरों अकड़ जाए, संत आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं तो और भी अकड़ गए। राजा साहब कहा तो और टाइट हो गया। इस सिर ने बड़ा पाप किया है। तीर्थ गया, मंदिरों में भी कभी कायदे से नहीं झुकाया। वो जन्म जन्म के चले हुए पथी को जानते हैं संसार झूठा अकड़ किस बात की। काल जो बैठा मेड़िया आज मसाना डीठ अकड़ किस बात की। वो पुण्यात्मा थे। इस सिर कभी झुका नहीं, इसलिए इस सिर को दंड दिया, भगवान ने सजा दी। पांव गलती करता है तो पांव भोगता है, हाथ गलती करता है तो हाथ भोगता है, आंख गलती करती तो आंख भोगती है। जो इंद्रियां जैसा करती वैसे ही दंड पाती है। ये दंड भगवान देते हैं, हमको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो बोले भगवान आप धन्य है, इतनी शील, इतनी सहनशीलता, भजन में इतनी प्रगति तो बिरले महापुरुषों को मिलती है। तो बड़े आदमी घर छोड़ते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते।